जामिया मिलिया इस्लामिया JMI ये भारत की वन ऑफ द पॉपुलर यूनिवर्सिटी है एंड CUET में टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है एंड इस यूनिवर्सिटी को आपको CUET 2023 में नहीं छोड़ना है। इसमें कैसे एडमिशन आप लोगे, CUET के थ्रू कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहां पे होते हैं, कौन कौन से कोर्स होते हैं, उसके लिए कौन कौन सा पेपर आपको CUET में देना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग आज इस वीडियो में बताऊंगा। कितने नंबर का वो पेपर होगा, उसकी तैयारी कैसे करनी है, जामिया में कैसे एडमिशन लेना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको 2023 में जामिया में एडमिशन लेना है तो ये वीडियो एंड तक देखो एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और एक बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CUET के अंदर आती हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो DU JNU BHU AMU जामिया या कोई भी यूनिवर्सिटी, हमारे पास सारे यूनिवर्सिटी के लिए कोर्सेज अवेलेबल है। हम CUET की कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन कराते हैं एंड ये बात बताते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है कि आज के टाइम पे हमारे पास CUET की इतने सारे बच्चे अभी से ही तैयारी कर रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा बच्चे इतना ज्यादा फोकस्ड है। कुछ बच्चों को जब मैं देखता हूं, उनके जोश, उनका पढ़ने का तरीका, उनके सवाल पूछने का तरीका, हमसे मेरे से जब वो कुछ चीजें बात करते इतना मोटिवेटेड होकर, तो मुझे गारंटी है कि ये इंसान, ये लड़का, ये लड़की डेफिनेटली CUET क्रैक करके ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जरूर एडमिशन लेगा। तो अगर आपको भी CUET में एडमिशन चाहिए, भारत के किसी टॉप कॉलेज में अगर आपको तैयारी करनी है तो CUET के लिए पूरी कोर्स अवेलेबल है। उसको ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है। इस व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे देख रहे हो ना, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको हमें कांटेक्ट करना है। वहां मैं ही मिलूंगा, आपकी डायरेक्ट मेरे से ही बात होगी एंड हम ही आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे। बस आपको यह बताना है कि आप कौन सी डोमेन, लैंग्वेज, GT आपको क्या चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरी कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। देन आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करके डेफिनेटली CUET 2023 क्रैक कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जामिया के बारे में। देखो बच्चे, बात ऐसा है कि जामिया के बारे में सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं आगे बढ़ने से पहले, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एंड पूरा डाउट क्लियर करेंगे। तो जामिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि पॉपुलर तो है बट साथ ही साथ बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भी है। सुन लो जितने बच्चे सुन रहे हैं, बहुत ही वैल्यूएबल बात बता रहा हूं। आप भी और आपके पेरेंट्स भी, अगर कोई फ्रैंक हो, मम्मी पापा किसी से भी, तो बिठा के उन्हें वीडियो दिखाओ। देखो बात ऐसी है बच्चों या पेरेंट्स देख रहे हो तो अंकल आंटी सुनिए मेरी बात ध्यान से, कि जामिया को लेकर पेरेंट्स कभी कभी ये सोचते हैं, स्पेशली जो हिंदू पेरेंट्स होते हैं या हिंदू लोग होते हैं बच्चे, वो सोचते हैं जामिया अच्छा नहीं है या मैं क्यों जाऊं वहां पर, या वो सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही वहां पर पढ़ते क्योंकि नाम में ही जामिया मिलिया इस्लामिया है। तो आप एक बात सोच कर देखो, बस दिमाग लगाना, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप कभी ऐसा सोच सकते हो कि BHU में सिर्फ हिंदू बच्चे एडमिशन लेंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है तो वहां मुसलमान बच्चे नहीं आएंगे? ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है, कोई भी नहीं उठाता इस बात को, मैं उठा रहा हूं, मैं फ्रैंकली सामने से बोल रहा हूं कि ये सब फालतू की बातें हैं। एक पढ़ाई करने जा रहे हो, एक विश्वविद्यालय में जा रहे हो, वो विद्यालय है, वो मंदिर है, वहां पर आप उस तरीके से बिहेव करो जैसा आपको करना चाहिए। इलिटरेट और गंवार की तरह मत करना। मुझे पता है बहुत दंगे होते हैं, जमेले होते हैं, ये होते हैं, मेरे पे भी बात उठ सकती है इस वीडियो के बाद, लेकिन मैं बेफिक्र होकर बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। जिसको कंट्रोवर्सी करना है, जिसको झगड़ा करना है, उसे करने दो। यूनिवर्सिटी अच्छी है, पढ़ाई अच्छी होती है, टीचर्स अच्छे हैं, तो आप क्यों छोड़ोगे? क्यों आप इस यूनिवर्सिटी को छोड़ोगे? एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि कल को आपको अगर चोट लग जाए, भगवान ना करे, और आप हॉस्पिटल में गए, या आपको नहीं आपके किसी करीबी को, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, ध्यान से सुनो, और वहां पे जो डॉक्टर हो, आप एक हिंदू व्यक्ति हो, और वहां पे जो डॉक्टर है ऑपरेशन थिएटर में वो एक मुसलमान है, और आपका बहुत करीबी इंसान जो आपके दिल के सबसे करीब है, उसको चोट लगी, उसकी इमरजेंसी है, उसको चेकअप करवाना है, उसकी ऑपरेशन होनी जरूरी है, और वो जो डॉक्टर है वो मुसलमान है, तो आप नहीं करवाओगे। उसके नाम पढ़ने के बाद क्या बोलोगे? नहीं आप मुसलमान है, छोड़ो, हिंदू डॉक्टर आएगा तब हम करवाएंगे। करोगे क्या उस समय? नहीं करोगे ना। तो अभी क्यों भेदभाव करना? अरे ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी मेंटालिटी डेवलप करती है। जो दंगे फसाद होते हैं वो उन्हें होने दो, जो करते हैं उन्हें करने दो, उन्हें कितना भी बैठ के सिखा दो वो नहीं सीखने वाले हैं। इसीलिए कोई भी धर्म ये नहीं बताता है कि इसका ये बुरा है, ये खराब है। आई नो थोड़ा बोरिंग आपको लग सकता है, लेकिन ये बहुत रियलिटी है। इसलिए यूनिवर्सिटी अच्छी है, आपको जरूर इसमें ट्राई करना चाहिए। ओके चलो, तो देखो बात ऐसा है, CUET के थ्रू जामिया में एडमिशन लेना है तो मैक्सिमम आपके पास 10 कोर्स का ही ऑप्शन है। बाकी का जो कोर्स है, बाकी के कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, जामिया में पढ़ना है, तो आप जामिया का अलग से एग्जाम होता है, उसकी फॉर्म आती है, वो फिल करके आप उनका एग्जाम देकर उधर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको CUET के थ्रू जामिया में जाना है, क्योंकि CUET देने से आपका सारा यूनिवर्सिटी टारगेट हो गया, जामिया भी हो गया, DU JNU BHU AMU कुछ भी, तो आपको और एग्जाम देने की जरूरत नहीं है इस केस में। तो उसी तरह आपको अगर जामिया में जाना है तो टोटल 10 कोर्स है। कौन कौन से कोर्स है ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। और इन 10 कोर्स की सबसे जो खास बात है जामिया में, जो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है बच्चों, कि इन सभी कोर्स में जाने के लिए केवल आपको CUET में एक पेपर देना है। तो जैसे ड्यू में होता है ना कि किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन देना पड़ा, मतलब 4 पेपर, या किसी किसी कॉलेज या किसी किसी यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स के लिए 5 पेपर भी देना पड़ता है, जनरल टेस्ट भी हो जाती है वहां पे। तो इस केस में इससे अगर आप कंपेयर करो जामिया को, तो यहां पे सभी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए मैक्सिमम आपको एक ही पेपर देना है एंड उसी में आपकी एडमिशन होगी। बहुत ही बढ़िया चीज है आपके लिए। एंड एक और बात बता दूं कि जितने भी कोर्स जामिया में होते हैं ना, उनमें से ऑलमोस्ट 90% कोर्स के हमारे पास कोर्स अवेलेबल है।
90% कोर्स की हम तैयारी कराते हैं। कितने सारे बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो जामिया के लिए ही टारगेट कर रहे हैं, जामिया की उनकी पहली प्रायोरिटी है, बीएचयू उनकी पहली प्रायोरिटी है, जेएनयू है। तो अगर आपको जामिया में जाना है, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एएमयू या कोई भी यूनिवर्सिटी में, तो आप हमसे जुड़ के तैयारी शुरू कर सकते हो। ओके, तो ध्यान से सुनो जो भी अभी बता रहा हूं। तो सबसे पहली जो आप कोर्स को यहां पे देखने को मिलती है वो है बीए हिंदी ऑनर्स। ओके, हिंदी ऑनर्स आप जामिया से कर सकते हो, जिसके लिए आपको बस एक पेपर देना है, वो है सिर्फ हिंदी का। ओके, अब यहां पे एक बात बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हो, अगर आपको हिंदी पेपर देना है, तो उसकी कोर्स हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हमारी जो पूरी कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम में है। तो अगर आपको हिंदी छोड़ के कोई भी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में पूरी कोर्स करनी है, इंग्लिश से ही सारी सब कुछ करनी है, तो उसके लिए हमारे पास पूरी कोर्स अवेलेबल है। या फिर अगर आप हिंदी मीडियम से हो बट स्टिल आपको इंग्लिश का पेपर देना है, या फिर इंग्लिश मीडियम में आप कंफर्टेबल हो, तो हमसे जुड़ के तैयारी शुरू कर सकते हो। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हमारे पास है, बट हिंदी मीडियम वाले भी हमारे पास बच्चे हैं जो इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं। वो आगे जाके तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है ना। आगे जाके कॉलेज में जाओगे, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मान लो कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, जेएनयू में, तो मैं हिंदी नहीं दे सकता क्या? जेएनयू में हिंदी दे ही नहीं सकते, जेएनयू में जाना तो फिर इंग्लिश तो देना ही पड़ेगा, वहां हिंदी का ऑप्शन नहीं है। तो बहुत ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम हो करके भी वो इंग्लिश का पेपर देते हैं, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही मांगती है अपने लैंग्वेज में। इसीलिए अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश सबसे ज्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज है पूरे सीयूईटी के अंदर, तो उसकी पूरी कोर्स हमारे पास है। ओके, चलो उसके बाद जो है वो है बीए ऑनर्स संस्कृत। संस्कृत की अगर आपको तैयारी करनी है यहां से, तो आपको संस्कृत के लिए केवल और केवल जनरल टेस्ट का एक पेपर देना पड़ेगा, और कोई भी कुछ सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जनरल टेस्ट। ओके, उसके बाद यहां पे जो फॉरेन लैंग्वेज भी होती है, यहां पे अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज करना है तो यहां पे फ्रेंच ऑनर्स भी है। तो अगर आपको बीए ऑनर्स इन फ्रेंच करना है तो उसके लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट का एक पेपर देना पड़ेगा, दैट्स इट। देख रहे हो, सिर्फ एक जीटी का पेपर हो गया तुम्हारा। अगर तुम्हें संस्कृत करना है तो जीटी का पेपर हो गया। ओके, उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट जो कोर्स है वो है बीए ऑनर्स इन स्पेनिश। अगर आपको फ्रेंच के साथ साथ स्पेनिश करनी है या आपको स्पेनिश कोर्स करनी है, तो उसके लिए आपको सिर्फ फ्रेंच की तरह ही जनरल टेस्ट का एक पेपर देना पड़ेगा, दैट्स इट, हो गया, और कुछ देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है आपकी बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। अगर आपको इकोनॉमिक्स करना है तो उसके लिए केवल आपको इकोनॉमिक्स का पेपर देना पड़ेगा। देख रहे हो कितनी अच्छी बात है। मैं तो ये सोचता हूं हर यूनिवर्सिटी को यही कर देना चाहिए ताकि बच्चे के ऊपर प्रेशर ही ना पड़े, है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, हर यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से चलती है, उनको अपना अपना पेपर लेना होता है, तो सबका अपना अपना रुतबा है, सबका अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, जिसकी जैसी सोच हम क्या कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कोर्स जो आगे बहुत पॉपुलर है जामिया में वो है हिस्ट्री ऑनर्स। अगर आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना है, तो उसके लिए केवल आपको एक हिस्ट्री का पेपर देना है, दैट्स इट, और कुछ देने की जरूरत नहीं है सीयूईटी के अंदर। ओके, उसके बाद जो आपकी आती है जैसे कि बीएससी। अब बीएससी अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी करना है तो आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप बायोलॉजी का एक पेपर दे दो, या तो आप एक बायोकेमिस्ट्री का पेपर दे दो, एंड या तो आप एक बायोटेक्नोलॉजी का पेपर दे दो, है ना। तो अगर आपको बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करना है तो आप बायोलॉजी का पेपर भी दे सकते हो, बायोकेमिस्ट्री भी दे सकते हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी का भी। जो भी पेपर आपने पढ़ रखा है उनमें से कोई भी पेपर एक दे दो, आपका हो जाएगा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में। ओके, नेक्स्ट जो आगे जो कोर्स है वो है भैया आपकी बी वोकेशनल। ओके, ये वोकेशनल कोर्स है। वोकेशनल कोर्स में बस आपकी बी वोकेशनल सोलर एनर्जी अगर आपको करना है तो इसमें आपकी फिजिक्स की एक पेपर चाहिए। अगर आप फिजिक्स का पेपर देते हो तो हो जाएगा, और कोई पेपर देने की आपको जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद जो है वो है बीएससी फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स ऑनर्स करना है बीएससी, तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक फिजिक्स का पेपर देना जरूरी है यूईटी के एग्जाम में। देख रहे हो कितनी अच्छी बात है, केवल एक पेपर में काम बन गया। उसके बाद जो आपकी है लास्ट जो यहां पे लैंग्वेज होती है, अगर आपको टर्किश करना है, बीए ऑनर्स इन टर्किश लैंग्वेज, तो आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक जनरल टेस्ट का पेपर दोगे एंड आपका हो जाएगा। मतलब अगर आपको कोई भी फॉरेन लैंग्वेज टारगेट करना है तो उसके लिए एक जीटी का पेपर देना है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज के छात्र हो, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हमारे पास जो फॉरेन लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इंग्लिश और जीटी रख लो। इससे क्या होगा कि पहली यूनिवर्सिटी जेएनयू, वो जो फॉरेन लैंग्वेज के लिए वो टारगेट हो गई। अगर आपको फ्रेंच स्पेनिश करनी है तो वहां से भी कर सकते हो। अगर आप जीटी दे रहे हो तो भैया आपका ये भी टारगेट हो गया, जामिया भी। अगर आप इंग्लिश जीटी दे रहे हो तो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद में इफ्लू, वो भी टारगेट हो गया। तो काफी सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी है जो फॉरेन लैंग्वेज कराते हैं, वो टारगेट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको तैयारी करनी है, जो कि करनी ही चाहिए, चाहे आप खुद से करो या हमारे साथ जुड़ के करो। अगर आपको हमारे साथ जुड़ के तैयारी करनी है तो तुम्हारे भैया पूरा बैठे हैं, अकेले खड़ा हो, तुम्हारे लिए पूरा लगा हुआ हो, दिन रात ना जाने कितने कॉल उठाता हो दिन भर में, कितने सारे पेरेंट्स से बात होती है, कितने सारे माता पिता हमें ब्लेसिंग्स देते, दुआएं देते हमारी टीम को, कम्युनिटी को। और इसी वजह से हमारी अनटोल्ड मैक कम्युनिटी आज के टाइम पे अकेले तुम्हारा भाई सीयूईटी के दम पे खड़ा है। पूरे सीयूईटी के मार्केट में तुम्हारे भैया का नाम तुम्हें जरूर मिलेगा, है ना। तो ये सब कुछ आप लोगों की प्यार एंड आशीर्वाद की वजह से पॉसिबल हो पाया है। आज हम बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर देकर उनसे भी आगे निकल रहे हैं। क्यों? बिकॉज आप और आपके पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स है हमारे पास। डेली कॉल्स आते हैं सारे पेरेंट्स के, जब मैं क्वेरी सॉल्व करता हूं, बातें करता हूं, तो एंड में वो हमसे ऐसी प्यारी बात कह के जाते हैं कि अभी बोलूंगा तो शो ऑफ लगेगा, है ना, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। टचवुड कर देता हूं मैं हमेशा, ठीक है। बाकी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, अगर आपको तैयारी करनी है, चाहे किसी भी कोर्स में, जामिया के लिए, जेएनयू के लिए, बीएचयू के लिए, एएमयू के लिए, या कोई सी भी कोर्स में, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे खुद से पढ़ लो, बस एग्जाम निकालो, या फिर हमसे पढ़ लो, एग्जाम निकालो, दैट्स इट। लेकिन तैयारी आपको शुरू कर देनी है, क्योंकि अब अगर लेट कर दिए तो
मत पूछो कितनी बड़ी गलती करोगे तुम। मैं हमेशा हर वीडियो के एंड में यही कहूंगा, आपको आज भी कहूंगा कि चाहे 99% बोर्ड्स में ले आओ, लेकिन सीयूईटी में अगर कम स्कोर है तो एडमिशन कहीं नहीं मिलने वाला है, बेकार है तुम्हारा वो 99%, तुम्हारे एडमिशन होगा ही नहीं उस 1% कॉलेज में जहां तुम्हें एडमिशन लेना था। इसीलिए आपको 12th को तो फोकस करना ही है, साथ ही साथ सीयूईटी की भी तैयारी शुरू कर देनी है। एंड हमारे पास ट्रस्ट मी इतने सारे बच्चे आज के टाइम पे जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स की भी एंड सीयूईटी की भी, दोनों के साथ लगे हुए हैं। मैं डेली देखता हूं, हम वैसे बच्चे से डायरेक्ट कांटेक्ट होती है। अगर आप हमारे पास आओगे ना तो हम भैया आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, मेरी बातें आपसे होगी। ऐसा नहीं है कि आप अनटोल्ड मैक को देख के और आपसे कोई और बात कर रहा है। अनटोल्ड मैक को देख के आया तो अनटोल्ड मैक भैया ही बात करेंगे और कोई नहीं बात करेगा। बीच में कोई भी मिडिलमैन आपको नहीं मिलेगा जिससे आपकी कांटेक्ट हो रही होगी। बच्चा मेरा है तो मैं बात करूंगा, दैट्स इट। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपको तैयारी करवाना। अगर आप 100% देने को रेडी हो तो हमारा पूरा टीम आपको 200% देगा। हम वो व्यक्ति नहीं है जो आपको कोर्स प्रोवाइड कर दे एंड उसके बाद आपको भूल गए आप कौन, एंड आपकी मार्क्स आ गई तो आपको बुलवा कर हम वीडियो अपलोड करवा रहे हैं अपने चैनल पे एंड प्रचार करवा रहे हैं। वो व्यक्ति हम नहीं है। हम वही व्यक्ति है जो आपसे स्टार्टिंग से जुड़े रहते हैं एंड बाद में भी आपसे बात करते रहेंगे। ओके, डोंट वरी। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टाटा बाय बाय। इंस्टाग्राम की लिंक है, उधर जाके फॉलो कर लेना, बवाल कंटेंट आ रहा है आजकल, बहुत अमेजिंग। टाटा बाय बाय, जय हिंद।